नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। गया जी की पवित्र धरती पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जनशक्ति परिषद के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में आ गए हैं। राजनीति से लेकर अपने अनोखे व्यक्तित्व तक के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप इस बार गेरुआ वस्त्र और संत स्वरूप में नजर आए हैं। उनके इस नए रूप ने न सिर्फ समर्थकों को बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है। गया पहुंचते ही तेज प्रताप यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और नारों के बीच उनका काफिला शहर में दाखिल हुआ। माथे पर गहरा चंदन का त्रिपुंड, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और शांत अंदाज में दिखाई दे रहे तेज प्रताप यादव को देखकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। स्वागत के बाद वे सीधे बोधगया स्थित भूटानी मंदिर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव का यह गेरुआ अवतार केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे अभिनय की दुनिया से भी संबंध बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वो एक वेब सीरीज में संत की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी शूटिंग इन दिनों बोधगया के भूटानी मंदिर में चल रही है। इसी कारण मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए अभिनय और अलग अलग किरदारों में नजर आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वे भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे चुके हैं और कई बार धार्मिक आयोजनों में अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं। राजनीति के साथ साथ कला और अभिनय के प्रति उनका झुकाव अक्सर चर्चा का विषय बनता रहता है। गया दौरे के दौरान तेज प्रताप यादव ने देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि वे खुद 6 गाड़ियों के काफिले के साथ गया जी पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने अपने खास चुटकीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कीमतें बढ़ी हैं तो बढ़ी हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर और लंबे काफिलों की परंपरा में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत बिहार से ही होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वास्तव में सादगी और बदलाव की शुरुआत करनी है तो मुख्यमंत्री को अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर उदाहरण पेश करना चाहिए। तेज प्रताप के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर में दर्शन को लेकर होने वाले विवादों पर भी उन्होंने अपनी राय खुलकर रखी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मंदिर में दर्शन करने से किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था का हर व्यक्ति का यानी कि आस्था पर हर व्यक्ति का अधिकार है और मंदिर सभी के लिए खुले होने चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं विष्णुपद मंदिर में दर्शन के लिए आया हूं, आप लोग भी दर्शन कीजिए, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। तेज प्रताप यादव का गया जी दौरा एक बार फिर यह दिखाता है कि वे राजनीति के साथ साथ अपने अनोखे अंदाज और बयानों के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर अच्छी तरह जानते हैं। चाहे गेरुआ वस्त्र में संत का रूप हो, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय की चर्चा हो या फिर राजनीतिक मुद्दों पर उनका बयान, तेज प्रताप हर बार अपने अलग अंदाज से सुर्खियां में बने रहते हैं।